हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 2, क्योंकि ये एड्रेस चैप्टर के ऑलरेडी 1 पार्ट में दे चुका हूँ जिसमें 1 to 18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब मैं डिस्कस करूँगा रिमेनिंग क्वेश्चन। तो बच्चों इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कम से कम एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लास 11th की इंग्लिश का डाटा भी मिलेगा और साथ में पॉलिटिकल साइंस का डाटा भी अवेलेबल है। आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज मिसिस डॉर्लिंग वियरिंग व्हेन द नरेटर्स मदर इंट्रोड्यूस्ड द नरेटर विद हर, यानी उस विजिट की बात की गई है जब नरेटर भी वहाँ पर थी और नरेटर की मदर ने नरेटर को मिसिस डॉर्लिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। तो मिसिस डॉर्लिंग ने क्या ड्रेस पहनी हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, अ ग्रीन कोट एंड अ शेपलेस कैप, अ ग्रीन कोट एंड अ शेपलेस हैट और ए ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस कैप। तो व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर विल बी? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यहाँ पर ए ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। विच स्ट्रीट डिड मिसिस एस टेल हर डॉटर टू रिमेंबर? कौन सी स्ट्रीट के बारे में कहा गया कि तुम इस स्ट्रीट को हमेशा याद रखना अगर तुम्हें अपनी चीज़ें वापस चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने है 42 स्ट्रीट, 46 स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट और मैक्रोनी स्ट्रीट। तो यस बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्कोनी स्ट्रीट यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। व्हाट इंडिकेटेड दैट द नरेटर्स लाइफ हैड बिकम नॉर्मल अगेन? ऐसी किस बात से पता लगता है कि नरेटर की लाइफ नॉर्मल हो गई थी? तो ऑप्शंस आपके सामने, एक तो बेड जो है वो लाइटर कलर का हो चुका था, दूसरा क्या, एक ऐसा बेड था जहां नरेटर बिना डरे सो सकती थी, और एक ऐसा रूम था जहां पर वो उन चीज़ों को फिर से देख सकती थी जो पहले देखा करती थी, और लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। तो यस बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द नरेटर विजिटेड देयर, यानी मिसिस डॉर्लिंग के घर पे वो जाती है सेकंड टाइम, तो दरवाजा किसने खोला था? ऑप्शन आपके सामने है, मिसिस डॉर्लिंग, मिसिस डॉर्लिंग के हस्बैंड ने, मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर ने, या फिर मिसिस डॉर्लिंग की सिस्टर ने। तो यस बच्चों, द करेक्ट आंसर इज मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर, और उसने वो दरवाजा खोला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। हाउ ओल्ड वाज मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर? उनकी बेटी की एज क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है, 12 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड और 15 ईयर्स ओल्ड। तो यस, द करेक्ट आंसर इज 15 ईयर्स ओल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। वेयर हैड मिसिस डॉर्लिंग गॉन व्हेन द नरेटर विजिटेड देयर फॉर द सेकंड टाइम? आपको बताना है मिसिस डॉर्लिंग कहाँ पर गई हुई थी जब नरेटर वहाँ पर सेकंड टाइम विजिट करती हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, शी हैड गॉन टू हर फ्रेंड्स हाउस, शी हैड गॉन टू सी अ मूवी, शी हैड गॉन टू सी अ डॉक्टर, और शी हैड गॉन ऑन एन एरेंड। एरेंड क्या होती है? शॉर्ट जर्नी होती है जो आप कुछ पैसों के लिए की जाती है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस हैंगिंग नेक्स्ट टू द मिरर? नरेटर ने क्या चीज नोटिस की? मिरर के बिल्कुल नेक्स्ट हैंग करते हुए एक ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर है, और एक वॉल पेंटिंग है, या फिर पोर्ट्रेट ऑफ हर मदर, या नरेटर की मदर का पोर्ट्रेट है, या फिर मिसिस डॉर्लिंग की पिक्चर है? तो यस बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डिड द नरेटर एक्सपेक्ट टू सी ऑन द वुलन टेबल क्लॉथ? यानी वुलन टेबल क्लॉथ को वो क्या देखना चाहती है उस पर? उसको कुछ ऐसा होगा, एक बर्न मार्क यानी जला हुआ मार्क होगा, या फिर एक लाइट कलर होगा, या फिर एक टोन एरिया होगा थोड़ा सा, या फिर एक निटिंग वर्क होगा वहां पर? तो यस, द करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन ए यहाँ पर, कि वो जला हुआ निशान वो ढूंढ रही थी कि उसको अभी तक जो है ठीक नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रॉम वेयर मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर पाव द टी? मिसिस डॉर्लिंग की बेटी ने चाय कहाँ से डाली थी? ऑप्शन आपके सामने है, फ्रॉम द सिल्वर पॉट, और फ्रॉम वाइट पॉट, फ्रॉम स्टील पॉट, और फ्रॉम अर्थन पॉट। तो यस, द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम वाइट पॉट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड टू फॉरगेट अबाउट ऑल सच थिंग्स? यानी इन सब चीज़ों को क्यों भूलना चाहती है? क्योंकि वो उसकी मदर की एक निशानी थी, उससे कनेक्टेड थे, इसलिए भी भूलना चाहती है, और मदर उसकी इस लाइफ में थी नहीं। और सेकंड ऑप्शन है, शी वॉज लिविंग इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से रूम में रह रही थी वो। और थर्ड ऑप्शन है, शी कुड नॉट कैरी ऑल द थिंग्स हर सेल्फ, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है खुद नहीं कैरी कर सकती थी। और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और आपको क्या लगता है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो यस बच्चों, द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। आई होप सो दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू लॉट। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे।